हार और जीत तो जिंदगी में लगी रहती है, लेकिन विजेता वही होता है जो हारने के बाद भी कोशिश करता है। सफल वही होता है जो हारने के बाद भी कोशिश करता है, असफल होने के बाद भी कोशिश करता है, चाहे उसको कितने बार भी असफलता क्यों न लगे। लेकिन सफल वही होगा जो असफलता लगने के बाद भी कोशिश करता है। जैसे एक चिट्टी पहाड़ पर चढ़ने के लिए बार बार गिरती है, लेकिन कोशिश करती है ऊपर चढ़ने की। एक बार ऐसा आता है कि वो उस पर्वत पर चढ़ जाती है, अपने लक्ष्य को जो प्राप्त कर लेती है, चाहे वो कितने बार भी गिरे क्यों नहीं। तो सफलता उसी को लगती है जो हारने के बाद भी कोशिश करती है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जो हम स्टार्टिंग से आज तक पढ़ चुके हैं, उसके आगे कंटिन्यू क्लास रखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी भी बहुत बड़ी संख्या है और उसका हमें इकाई का अंक पूछ लिया कि उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो बड़ी संख्याओं से बड़ी संख्याओं का इकाई का अंक आसानी से ज्ञात करने की हम ट्रिक सीखेंगे। उससे पहले हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा सा डिविजिबल रूल का हमने टॉपिक पीछे छोड़ दिया, उसको हम आज कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो डिविजिबल रूल का कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे पीछे, जो हमने किए नहीं, वो आज की क्लास में हम करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन फर्स्ट, एक संख्या है 157 स्टार 869। एक संख्या है 157 स्टार 869, संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से भाज्य है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? x का न्यूनतम मान क्या है? संख्या क्या है? 157 स्टार 869 संख्या 11 से भाज्य है, तो x का न्यूनतम मान क्या है? जैसे मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूं, 4, 5, 6, 7। हमें न्यूनतम मान चाहिए जिससे ये किससे विभाज्य हो जाए? 11 से विभाज्य हो जाए। तो 11 का विभाज्य होने के लिए 11 का डिविजिबल रूल, 11 का डिविजिबल रूल क्या था? 11 का डिविजिबल रूल था कि कंटिन्यू यानी सम संख्याओं, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, अल्टरनेट यानी एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो हमारे पास संख्या है 157 स्टार 869, यानी अल्टरनेट अंक, यानी सम स्थान के अंक अल्टरनेट। जैसे 1 ले लिया तो अगला अंक 7, 7 ले लिया तो 8, 8 ले लिया तो 9। अल्टरनेट अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए, या बोल सकते हैं सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले मैंने विषम स्थान के अंक लिए 1, 7, 8, 9। इनको प्लस करो, कितना होता है? 1, 7, 8, 9, और फिर करो प्लस 5 x स्टार 6, 5 स्टार 6, 5 स्टार 6, 5 प्लस स्टार प्लस 6, यही हमारे पास है। इनको प्लस करो, 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 1 25। इधर 6 और 5 11 प्लस स्टार। अब दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं स्टार की जगह क्या लिखूं कि दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस। जैसे यहाँ 25 माइनस 11 कर लेते हैं, तो
तो कितना आएगा, 5 में से 1 4, 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 1, यानी कि 14 आया हमारे पास। और हमें इसमें से कौन सी संख्या और माइनस कर दे कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो हम 14 में से 3 और माइनस कर दो तो 11 आएगा, जो 11 से डिविजिबल है। जो ऑप्शन में नहीं है तो हम यहाँ 4 की जगह क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर स्टार की जगह यदि मैं 3 लिख के इसका अंतर करता हूँ, 25 में से 14 माइनस करते हैं तो आएगा 11, और जो 11 से क्या है, डिविजिबल है। क्या है, डिविजिबल है। दूसरा रूल, दूसरा क्वेश्चन, 5 6 7 स्टार 4 5 8 संख्या 9 से विभाज्य है। किसे, 9 से विभाज्य है। तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या आएगा कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल के लिए 9 का रूल क्या होता है विद्यार्थियों, तो 9 का रूल होता है हमारे पास कि सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 6 7 स्टार प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 और 6 11, 11 और 7 कितने होते हैं 18, 18 और 4 22, 22 और 5 29, 22 और 5 सॉरी 27, 22 और 5 कितने होते हैं 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 27 और 8 हो जाएंगे 35, कितना हो जाएगा 35। और स्टार का स्टार, अब बताओ इसमें क्या प्लस करूं कि 9 की टेबल में आ जाए। यदि 35 तो 9 की टेबल में आता नहीं, 9 चौक 36 होता है, 9 को 4 से गुणा करते हैं तब कितना होता है 36, यानी स्टार की जगह में 1 लिख देता हूं तो 35 और एक 36 हो जाएगा, जो 9 से क्या है डिविजिबल है। तो हम कहेंगे स्टार का न्यूनतम मान 1 होगा। कितना होगा 1, क्योंकि हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये 9 से डिविजिबल होगा। महत्वपूर्ण बिंदु किससे संबंधित है, महत्वपूर्ण बिंदु विभाज्यता के नियम से। किससे, विभाज्यता के नियम, यानी हम बोल सकते हैं भाज्यता के नियम से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका हम सीधा सा आंसर दे सकते हैं, पूरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, किसी भी संख्या में एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो। कितने बार हो, 6 बार हो, यानी ऐसी संख्या जो एक ही अंक से बनी होती है और उस अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो। कितने बार पुनरावृत्ति हो, 6 बार पुनरावृत्ति हो, तो वह संख्या 3 से हमेशा विभाज्य होगी, 7 से हमेशा विभाज्य होगी, 11 से हमेशा विभाज्य होगी, 13 से हमेशा विभाज्य होगी और 37 से हमेशा विभाज्य होगी। तो किस किस से, 3 7 11 13 37 से क्या होगी, विभाज्य होगी। हमें कोई डिविजिबल रूल चेक नहीं करना है, विभाज्य है। किस किस से, 3 7 11 13 और 37। कब, जैसे ये लिखा मैंने 6 6 6 6, कितने बार लिखा मैंने 6 बार। तो ये संख्या इन संख्याओं से, इन सभी अंकों से, इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा रूल, यदि अंक की एक ही संख्या में, यदि संख्या में एक ही अंक की पुनरावृत्ति 3 बार हो, कितने बार हो, 3 बार हो, तो वह संख्या अवश्य हमेशा 3 व
37 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 10 व 37 से विभाज्य होगी, इसके अलावा किसी से नहीं होगी। जब एक ही अंक की पुनरावृत्ति 3 बार हो तो वह हमेशा 3 व 37 से विभक्त होगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा 3 3 3, तो ये 3 से विभाज्य है। मैंने लिखा 7 7 7, तो ये भी 3 से विभाज्य है। 9 9 9, ये भी 3 से, और 37 दोनों से विभाज्य है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखी है x की पावर n प्लस a की पावर n, संख्या इस प्रकार की है तो यह x प्लस a से अवश्य विभाजित होगी। अवश्य विभाजित होगी, अवश्य भाज्य होगी या विभाजित होगी, भाज्य होगी। यानी इस प्रकार की संख्या है तो इससे हमेशा विभाजित होगी। जैसे मैंने लिखा 7 की पावर n, 7 की पावर 6 प्लस 16 की पावर 17, ये दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। दोनों की पावर सेम है, 7 की पावर 6 प्लस 16 की पावर 6, तो ये हमेशा 7 प्लस 16 यानी कि 16 और 7 23, तो ये संख्या 23 से विभाज्य होगी। जब उसकी पावर सेम है, नंबर कुछ भी हो, बीच में प्लस का सिंबल है, तो अवश्य दोनों संख्याओं के योग से विभाज्य होगी। दोनों संख्याओं के योग से विभाज्य होगी। नेक्स्ट रूल, यदि 2 की घात n माइनस 1, 2 की घात n माइनस 1 किसके लिए? यदि n सम हो, 2 की घात n माइनस 1 3 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी। कब होगी 3 से विभाज्य? कब होगी? जब n विषम हो। n क्या हो? विषम संख्या हो। n क्या हो? विषम संख्या हो। और 2 की घात n प्लस 1 ये भी 3 से विभाज्य होगी। कब होगी विभाज्य? ये संख्या विभाज्य तब होगी जब n क्या हो? सम हो। n क्या हो? सम संख्या हो। तो ये संख्या हमेशा 3 से विभाज्य होगी, चाहे कैसी भी पावर हो, 2 की पावर और -1 लिखा हुआ है तो वो हमेशा 3 से विभाज्य होगी, और प्लस है तो भी 3 से विभाज्य होगी। लेकिन दोनों की ये कंडीशन होना कंपलसरी है, माइनस के साथ n की पावर विषम और प्लस के साथ n की पावर क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम एक 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 क्या है? विषम है। तो विषम है तो हम क्या लिखेंगे? विषम है तो प्लस लेंगे। विषम है तो क्या लेंगे? प्लस। विषम के साथ क्या लेंगे? प्लस। जब n की पावर विषम हो तो क्या होगा? प्लस। और जब n की पावर सम हो तो क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। तो 2 की घात 3 विषम है तो मैं +1 करूंगा। 2 की घात 3 8, 8 प्लस 1 हमेशा 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि 8 और 1 कितना होता है? 9। और यदि इसकी पावर सम है, जैसे 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 सम है, तो इसमें से -1 करना है तो वो 3 से विभाज्य होगी। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। और 16 - 1 कितना होता है? 15, जो किससे विभाज्य? 3 से। तो 2 की पावर n - 1 3 से विभाज्य होगी। कब होगी? जब n क्या हो? विषम संख्या, n सम संख्या हो। क्या हो? सम। और जब n + 1 है 3 से विभाज्य कब होगी? जब n क्या हो? विषम संख्या हो। नेक्स्ट टॉपिक, इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? इकाई का अंक ज्ञात करना। हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट किस प्रकार फाइंड करेंगे? फाइंड द यूनिट डिजिट।
फाइंड द यूनिट डिजिट। हम इकाई का अंक किस प्रकार ज्ञात करेंगे? इकाई का अंक। अब इकाई का अंक होता है क्या? कोई भी संख्या उसका वंश डिजिट यानी इकाई का अंक पे लास्ट वाला अंक जहां संख्या खत्म होती है। जैसे मैंने लिखा 3758, तो मुझे चाहिए इकाई का अंक, तो बाकी वाले नंबर को नहीं देखना है, ओनली इकाई के अंक को देखना है। इकाई का अंक कितना है? 8 है। कितना इकाई का अंक? 8। मैंने यहाँ लिखा 37, इकाई का अंक कितना है? 7। ये तो हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम की सबसे फर्स्ट क्लास, जो आप जरूर देख लेना, उससे आपको समझ आ जाएगा इकाई का अंक क्या होता है। तो इकाई का अंक लास्ट वाला अंक 7 है। तो हम फर्स्ट टाइप देखते हैं कि फर्स्ट टाइप कौन सी टाइप? फर्स्ट टाइप जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो। ऐसी संख्या जो सिंपल संख्या हो, जो गुणनफल में हो या एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, प्लस गुणा भाग वाली संख्याएं हो। जैसे मैंने लिखा 371 मल्टीप्लाई 568 मल्टीप्लाई 379 मल्टीप्लाई 587 मल्टीप्लाई 65 मल्टी 1। आपको पूछ लिया इसका इकाई का अंक कौन सा अंक? इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? तो आपको इकाई अंक पूछा तो इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओनली इकाई अंक देखना है। इसका इकाई अंक कितना है? 1। इकाई अंक कितना है? 7। इकाई अंक कितना है? 9। इकाई अंक कितना है? 8। और इकाई अंक कितना है? 1। तो हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। ओनली इकाई अंक को लेना, लास्ट वाले अंक को। बताओ 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। हमें ओनली इकाई अंक चाहिए तो 2 लो, बाकी वाले नंबर को छोड़ दो। इकाई अंक 2, 2 7 जा 14, फिर से इकाई अंक 4, 4 1 जा 4। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 4। सिंपल सा तरीका, केवल इकाई का अंक गुणा करो, दाएं का अंक होते ही वापस इकाई अंक ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 6 7 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 2 6। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? क्या बताना आपको? इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा? तो वापस वही इकाई अंक को लो, 7। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 7 5 जा 35। ओनली इकाई अंक लेना है वापस, 5 1 जा 5। ओनली इकाई अंक 5 को 6 से 5 6 जा 30, यानी इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। इकाई अंक कितना आया? 0। एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी 5 को सम संख्या से गुणा करेंगे, हमेशा इकाई अंक कितना आएगा? 0। सम से गुणा करेंगे, इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक क्या आएगा? 0। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको 5 और सम संख्या है उसको गुणा करते हैं तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम या अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक पूछा, तो अब आप सोच रहे हो कि अभाज्य संख्याओं के इकाई अंक का गुणनफल कितना होगा। तो देखो, हमारे पूछा अभाज्य संख्या, हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या कौन सी होती है? प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर क्या होता है? जो ओनली 1 व स्वयं के फैक्टर हो, ओनली 1 व स्वयं के गुणनखंड हो, 1 व स्वयं का क्या हो? गुणनखंड हो, यानी ओनली 1 व स्वयं का क्या हो? फैक्टर। उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2 3 5
7, 9, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17 इस प्रकार ये अभाज्य संख्या होगी। आपको इसके गुणनफल का इकाई अंक पूछ रहा है तो बताओ, अभी मैंने बताया था जब भी 5 को सम से गुणा करते हैं, 5 को सम संख्या से गुणा करते हैं, कैसी संख्या, सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 0। और अभाज्य संख्या में एकमात्र सम संख्या कौन सी है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 कौन से है, अभाज्य संख्या। और इसको 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, यानी इकाई अंक कितना आएगा, 0। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा, 0। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 होगा। इकाई अंक कितना होगा, 0। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि विषम संख्याओं के विषम संख्याओं के विषम संख्याओं के गुणनफल का विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना है। विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना है। अब बताओ, विषम संख्या यानी ओड नंबर, यानी कि ओड नंबर कौन से है, ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसे हम ओड संख्या या विषम संख्या बोलते हैं। 2 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, तो मैं लिखूंगा 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, 7 ओड नंबर है, 9 ओड नंबर है, 11। इस प्रकार ये सारे ओड नंबर है। आपको पूछा इसके गुणनफल का इकाई अंक। अब गुणनफल का इकाई अंक पूछा है तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो इसमें देखो गुणनफल में एक मेरे पास 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है 5। और बाकी सारी विषम संख्याएं हैं, 5 भी विषम संख्या है, लेकिन 5 के साथ भी विषम संख्या है। तो 5 को जब भी विषम संख्या से गुणा करोगे, 5 को जब भी विषम संख्या से गुणा करोगे तो आंसर हमेशा इकाई अंक, कौन सा, इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, हमेशा 5 आएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 11 5 जा 55, यानी 5 को विषम से गुणा करते इकाई अंक कितना आएगा, 5। तो 2 बात आपको ध्यान रखनी अभी तक में, क्या क्या बात ध्यान रखनी यूनिट डिजिट निकालने में, 2 बात को गांठ बांध के रख लेना कि जब भी 5 को विषम से गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 5 आएगा, और जब भी 5 को सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। ये तो बात आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको याद करना है आपको। ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है, मुख्य पॉइंट है यूनिट डिजिट निकालने का। एक और पॉइंट है वो भी अभी हम सीखेंगे, लेकिन 2 पॉइंट को याद रखना कंपलसरी है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि 71 गुणा 72 गुणा 73 गुणा 74 गुणा 79 का इकाई अंक कितना होगा, का इकाई अंक कितना होगा, का इकाई अंक कितना होगा। क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि इन सभी संख्याओं के गुणा का इकाई अंक कितना होगा। अब बताओ, आप इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अभी हमने पढ़ा वही पॉइंट लेना है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इसका मतलब 72 में मेरे पास 2 सम है, क्या है, सम, और इसके साथ गुणा करूंगा, 74 को भी करूंगा, 75 को भी करूंगा, 75 को भी। 5 में इकाई अंक कितना है, 5 है। 75 में इकाई अंक कितना है, 5। बताओ 5 को सम से गुणा करो, 5 को सम संख्या से गुणा करो, इकाई अंक कितना आएगा, 0। 5 2 जा 10, तो इस संख्या का इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा हमारे पास इकाई अंक। इकाई अंक कितना आएगा, 0 इकाई अंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि 7 6 8
768 गुणा 33 गुणा 33 गुणा 39 स्टार गुणा हमारे पास नेक्स्ट संख्या हो गई 237 में इकाई अंक 2 है तो स्टार का मान कितना होगा? क्या है क्वेश्चन है 768 गुणा 33 गुणा 39 स्टार गुणा 237 में इकाई का अंक आपको 2 दे रखा है तो स्टार का मान बताना है। स्टार की जगह क्या लिखे कि इन सबको गुणा करने पर इकाई अंक कितना है 2, तो इकाई अंक कितना है 8, इकाई अंक कितना है 3, इकाई अंक कितना है स्टार, इकाई अंक कितना है 7 और आंसर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। इकाई अंक कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो बताओ 8 को 3 से गुणा किया 24, मैंने बोला ओनली इकाई अंक लेना है 4 को 7 से गुणा किया 28, स्टार तो अभी है ही नहीं हमारे पास नंबर भी, 4 को 7 से गुणा किया 28, ओनली इकाई अंक लेना है। क्या लेना है इकाई अंक। बताओ 8 को किस संख्या से गुणा करे कि 2 आ जाए लास्ट में। 8 को 1 से गुणा किया 8, 8 को 2 से 16, 8 को 3 से 24, 8 को 4 से गुणा करो तो आंसर आएगा 32। हमें इकाई अंक 2 चाहिए तो स्टार का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ये न्यूनतम मान है। कौन सा मान है न्यूनतम। स्टार की जगह 4 रखेंगे तभी हमारे पास आंसर कितना आएगा इकाई का अंक 2 आएगा। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 5 6 माइनस 6 7 8 9 प्लस 3 5 3 8 7 का इकाई अंक कितना होगा। इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक कितना है आपको बताना है कि इसका इकाई अंक कितना होगा। बताओ यहाँ पर इकाई अंक कितना है 6, यहाँ इकाई अंक कितना है 9, यहाँ इकाई अंक कितना है 7। अब बताओ 6 और 7 कितने होते हैं 13, 6 और 7 कितने होते हैं 13, 13 में से 9 घटाओ यानी 3 में से 9 घटाओ तो जाता ही नहीं, 13 में से 9 घटाया तो आंसर आया 4, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। ओनली इकाई अंक को ही हमें सिंप्लीफाई करना है, नहीं होता है माइनस। यदि यहाँ पर यह संख्या नहीं होती, मेरे पास संख्या इसी प्रकार होती 5 6 7 8 माइनस 6 7 8 9 का इकाई अंक कितना है, तो हमें पूरा माइनस नहीं करना है। 8 में से इस इकाई अंक 9 को माइनस कर दो, लेकिन 8 में से 9 माइनस नहीं होता है तो ऐसा नहीं 9 में से 8 करके लिख दिया 1 माइनस का, नहीं, इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 में से नहीं होता है तो इससे कैरी रहते तो 18 होता है। ये तो कभी हुआ क्या 28 होगा, नहीं होगा, कैरी लेंगे तब हमेशा 18 ही होगा। 18 में से 9 घटाए आंसर कितना आया 9, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इकाई अंक कितना होगा 9। नेक्स्ट टाइप घात पर आधारित सेकेंड टाइप किस पर है घात पर आधारित प्रश्न। घात पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते, घात पर भी आधारित क्वेश्चन पूछते हैं जिसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 6 0 1 5 और 6 0 1 5 और 6 हो तथा उसकी घात कुछ भी हो, उसकी घात कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो
तो उसका इकाई अंक हमेशा उसका इकाई अंक हमेशा इकाई अंक हमेशा एक ही होगा। इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होगा। कंटिन्यू। जैसे मैंने लिखा 10 की घात 40, 10 की घात 50, 10 की घात 46, चाहे घात कुछ भी हो, जीरो आ रहा इकाई अंक, चाहे मैं यहाँ 16 लिखूं या 61 लिखूं, तो कुछ भी लिखूं, लेकिन इकाई अंक जीरो है इस संख्या का, तो चाहे घात कुछ भी हो उसका आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, जीरो ही आएगा। मैंने लिखा 15 की घात 37, चाहे इस 5 की घात कुछ भी हो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। 36 की घात कुछ भी हो, चाहे मैं यहाँ कुछ भी लिख दूं, 1000 लिख दिया, तो भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर जब 0, 1, 5 और 6 हो तो इसकी घात कुछ भी हो, ये तो हमेशा यही आंसर लेके आएगा। 0 है तो इकाई अंक 0, 1 है इकाई अंक तो इकाई अंक 1, 5 है इकाई अंक 5 ही आएगा, 6 है तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा जब उसकी घात कुछ भी हो। इकाई अंक ये होना जरूरी है संख्या का, घात कुछ भी हो तो आंसर वही इकाई अंक है, वही इकाई अंक आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट, जिसमें घात कुछ भी हो, संख्या का इकाई अंक ये है तो आंसर भी वही इकाई अंक आएगा। दूसरा दूसरा क्या होता है कि हम ये वाला दूसरा तरीका सारे क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर दो, आंसर परफेक्ट आएगा, एकदम सही आंसर आएगा। कुछ भी दूसरा रूल याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रूल याद नहीं करना, केवल 2 रूल। ये भी रूल नहीं याद होगा तो भी हम इस रूल से सारे क्वेश्चनों का आंसर सही सही देंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि 765 की घात 378 मल्टीप्लाई 678 की घात 38 मल्टीप्लाई 567 की घात 405, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको इसका इकाई अंक लेना है, इसका इकाई अंक लेना है, इसका क्या लेना है, इकाई अंक, और उसकी घात को, और उसकी घात को 4 से डिवाइड करो, उसकी घात को किससे डिवाइड करो, 4 से विभाज्य करो, और जो शेषफल बचेगा वही उसकी घात होगी, जो शेषफल बचेगा वही उसकी क्या होगी, घात। 378 को 4 से डिवाइड करो तो शेषफल कितना बचेगा, 9 चौक 36, 1 4 4 16, शेषफल बचा 2, कितना बचा शेषफल, 2, 2 ही बचेगा। यहाँ पर 38 से 8 चौक 32, 9 चौक 36, 38 को 4 से डिवाइड किया, शेषफल बचा 2, कितना बचा शेषफल, 2, 2 ही बचेगा शेषफल। 9 चौक 36, 37, 38, 2 शेषफल बचा। और 405 को 4 से डिवाइड करो, 405 को 4 से डिवाइड करो तो शेषफल 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1, 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4, शेषफल 1 बचा, कितना बचा शेषफल, 1 बचा। तो इन संख्याओं की घात भी यही शेषफल होगा। बताओ 5 की घात कितनी होगी, 2, गुणा यहाँ पर कितना है, 8 की घात शेषफल कितना बचा, 2, तो 2 गुणा इस 7 की घात शेषफल कितना बचा, 1, 7 की घात 1, 5 की घात तो कुछ भी हो उसका आंसर तो 5 आएगा, 5 की घात 2 है, आंसर आया 25, 8 की घात 2 है, 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64, 7 की घात 1 है तो आंसर आएगा 7। इसको गुणा कर दो इकाई अंक को, 5 को 4 से, लो 5 के साथ सम संख्या आ गई, 5 को 4 से गुणा करो, 5 और 20, 0, 5 को सम से गुणा करते ही आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इस इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 ही होगा, क्योंकि 5 और 20 0, 0 को 7 से गुणा करो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और है, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। 853 की घात 48 मल्टीप्लाई 637 की घात 50 गुणा 879 की घात 40, या हम ले लेते हैं यहाँ पर 100। कितनी घात ले ली? 100। तो अब बताओ इसका इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना है? इकाई अंक कितना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। तो बताओ यहाँ पर इकाई अंक 3 है, 3 की घात 48 लिख दो। यहाँ इकाई अंक 7 है, 7 की घात 50 लिख दो। यहाँ इकाई अंक 9 है, 9 की घात 100 लिख दो। अब मैंने बोला था आपको ये घात ज्ञात नहीं करना है, इसको 4 से डिवाइड करो। 48 को 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल बचेगा 0। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, भाग पूरा पूरा चला गया, शेषफल बचा 0। 50 को मैंने 4 से गुणा किया, 4 का भाग इस 50 में, 4 एकम 4, पीछे बचा 1, 4 दूनी 8, शेषफल बचा 2। शेषफल कितना बचा? 2, 2 ही बचेगा। यहाँ पर 100 को डिवाइड किया 4 से, भाग पूरा पूरा चला गया, शेषफल बचा 0। कितना बचा? 0। तो बताओ 3 की घात 0 लिखेंगे क्या? नहीं। जब भी भाग पूरा पूरा चला जाता है तो शेषफल 0 आता है, तब हमें घात 4 यूज करनी। कितनी यूज करनी? घात 4 यूज करनी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं 0 लिख दिया आंसर 1, नहीं, उसकी घात कितनी लिखनी? 4। फिर गुणा 7 की घात 2 गुणा 9 की घात 4, यही करेंगे। अब बताओ मुझे 3 की घात 4, अब बोलोगे सर इतनी बड़ी घात हम कैसे निकालेंगे? अभी भी बड़ी है, तो क्या करेंगे? 3 की घात 4 है, तो 3 की घात 4 को तो हम इजीली याद कर सकते। 3 की घात 4 यानी 3 को 4 बार लिखा, 7 को 2 बार लिखा, यानी 7 7 49। 9 की घात 4 बार, 9 को भी 4 बार लिख दो, आपको याद नहीं होता है तो। 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81, 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट 1, 1 9 जा 9, 9 को 9 से गुणा किया, 9 9 जा 81, 1 को 9 से गुणा किया 9, 9 को 9 से किया 81, 1 को 9 से किया 9। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 9। इकाई अंक लेते रहो, बाकी वाले को छोड़ते रहो, आ जाएगा इकाई का अंक। देखो 3 × 3 9, 9 × 3 27, 7, 7 3 21, 1, 9 एकम 9, 9 9 81, 1, 1 9 9, 9 9 81, 1, 1 9 9, तो आंसर कितना आएगा? 9। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन को हम यहीं कंप्लीट करेंगे, जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब। उसके बाद हम नेक्स्ट डे वापस हम न्यू क्लास को स्टार्ट करेंगे आगे से। तो बताओ 34 की घात 168, यानी हम 4 की घात 168 लेंगे, पूरे अंक को नहीं लेना। यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है तो प्लस। 8 की घात 243 प्लस 9 की घात 29। बताओ 168 को 4 से डिवाइड कर दो, या इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? 34 की घात 168 प्लस 48 की घात 243 प्लस 39 की घात 29 का इकाई अंक क्या होगा? हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो बताओ 4 की घात 168, यानी 168 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 4 16, 4 दूनी 8, यानी शेषफल बचेगा 0। 4 से डिवाइड किया, शेषफल कितना बचा? 0। 243 को 4 से डिवाइड करो, 243 को किससे डिवाइड करो? 4 से, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है? 243। 4 से डिवाइड किया, 6 चौक 24, बचा 3 शेषफल। कितना बचेगा शेषफल? 3 बचेगा।
29 को 4 से डिवाइड करो, बताओ 7 चौक 28, सेंसफल 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। हमें ओनली सेंसफल लेना 4 से भाग देने के बाद। बताओ 4 की घात 0 लिखूं? नहीं, यहाँ घात लिखेंगे 4, क्योंकि हमारे पास सेंसफल कितना आ रहा है? 0। तब घात कितने लिखेंगे? 4। जब भी सेंसफल 0 आता है घात 4 लेनी है। प्लस है तो प्लस लिखना, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है। 8 की घात कितनी लिखेंगे? 3 लिखेंगे। प्लस 9 की घात कितनी लिखेंगे? 9 की घात 1 लिखेंगे। कितनी लिखेंगे? 1। बताओ 4 की घात 4, 4 को 4 बार गुणा करो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 4 नहीं हो रहा तो 4 इंटू 6, 4 इंटू 4 16, तो इकाई अंक कितना आएगा? 6। देखो 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 4 16। हमें ओनली इकाई अंक लेना है। कौन सा लेना है? इकाई अंक। 4 इंटू 4 16, 16 को 4 से गुणा करो 64, इकाई अंक आया 4, 4 को 4 से क्या? 16 यानी 6। 8 की घात 3 यानी 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 8 64, इकाई अंक 4, 4 इंटू 8 32, इकाई अंक कितना आया? 2। प्लस 9 की घात 1, इकाई अंक 9, प्लस कर दो 6 7 8, 8 और 9 कितना हो जाएंगे? 17, यानी इकाई अंक कितना आ गया? 7। प्लस में प्लस करना, यदि मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते, तो इकाई अंक कितना आया? 7। तो इस प्रकार हम आज की क्लास में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखे। नेक्स्ट क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे, उसमें हम आगे कंटिन्यू लेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें वीडियो को, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए।